हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे स्पोकन 7। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल के वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म किया है और तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा ख़त्म हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा जैसे ही ख़त्म होगा हम तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हम उस टेंस को पढ़ रहे हैं जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर अब हम बात करें, आज जो है हम थोड़ा सा जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और बिल्कुल शुरुआत से आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा हुआ है तो अगर अब आज यहाँ से आपने अगर शुरू कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखना और उससे संबंधित एग्जाम्पल को बनाना, तो निश्चित तौर पर आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम पहचान के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका आइडेंटिफाई है क्या है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। क्योंकि अगर किसी टेंस की जब तक हमें पहचान नहीं पता चलती है तब तक हम उसको कर नहीं सकते। ना तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल पाएगी, ना तो कौन सी वर्ब लगेगी, नहीं जान पाएंगे। हम किसके बेस पर जान सकते हैं? सिर्फ उसके पहचान के बेस पे कि इसकी क्या पहचान है। और जैसे ही हम पहचान जानेंगे वैसे हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो पहचान इसको थोड़ा सा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, वो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं जैसा सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद इज का, उसके बाद एम, उसके बाद आर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ पर इज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है और कहाँ पर आर का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हमने यहाँ पर साइड में उन सब चीज़ों को भी लिख रखा है और आपको जो है मैं एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इज और एम और आर, इसमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद वर्ब आईएनजी, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों उसमें वर्ब आईएनजी ही लगेगी। इस बात को दिमाग में आप सेट कर लीजिए बिल्कुल। उसके बाद आपका जो है आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आपके अदर वर्ड आएंगे इटीसी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल बनाने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमें कहाँ पर इज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है और कहाँ पर आर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि आई के साथ हमें सिर्फ एम का प्रयोग करना है। आई के साथ हमें एम का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। जैसा कि आप थोड़ा सा इस साइड से देख सकते हैं, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी कि आई के साथ हमें एम का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आई के साथ हमें एम का इस्तेमाल करना है और यू, दे, वी, जहाँ पर हमारा आएगा सब्जेक्ट यू, दे और वी, जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमें आर का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर हमें आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर हमारा ही, सी, इट और नेम, इसमें से अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके लिए हमें इज का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों? इज का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जहाँ तक ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई आएगा, आई मीन्स मैं, वहाँ पर आप सेंटेंसों में एम का प्रयोग कर दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद जहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू, दे और वी अगर आ रहा है तो वहाँ पर आप आर का इस्तेमाल कर दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जहाँ पर आपका सिंगुलर एक वचनकर्ता मीन्स ही, सी, इट या कोई अगर नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको इज का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को बिल्कुल समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में लेकर के, तब आपको चीज़ें बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कहाँ पे आपको क्या लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है पहला एग्जाम्पल कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ही इज़ ईटिंग फूड, हमने इंग्लिश इसकी बनाई है ही इज ईटिंग फूड। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ही, सी, इट और नेम,
जहाँ पर आएगा वहाँ हमें इज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने अपने जो है इस वाले रूल में देख लिया है। तो यहाँ पे हमने हमारा ये सब्जेक्ट हमारा ही आया हुआ है, तो ही के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, इज इस्तेमाल करना है। तो ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग फूड। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तुम पानी पी रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया है यू और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है आर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यू दे वी जहाँ पर आएगा वहाँ पे हमें आर का प्रयोग करना है। तो यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरे एग्जाम्पल में हमने लिख रखा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आई के साथ एम का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकेले आई के साथ ही सिर्फ आपको एम का प्रयोग करना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसमें आपको एम का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आई को छोड़कर। मतलब आई अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग कर देना है। अब ये नहीं कि आई के साथ आप आर लगा दे, आई के साथ आप इज लगा दे, सिर्फ आई के साथ हमेशा आपको एम का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चूँकि चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे था थे थी की जगह आपको हैं हूँ नज़र आ रहे होंगे। इसकी ये भी बहुत बड़ी पहचान है दोस्तों कि अगर हमारा था थे थी आता है, जा रहा था जा रही थी, तो आप पास्ट हो जाता है, और जा रहा है जा रही है जा रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है दोस्तों चौथा हमारा एग्जाम्पल कि सीता बुला रही है, सीता बुला रही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता इज कॉलिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सीता नाम है, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ही सी इट नेम आएगा वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी हमारा ही सी इट नेम कोई भी सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ हमें इज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सीता आई हुई है, तो यहाँ पे हमने इज का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि सीता एक नाम है। ठीक है दोस्तों, सीता एक नाम है, तो हमने यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सीता इज कॉलिंग, बुलाने की स्पेलिंग दोस्तों क्या होती है, कॉल मीन्स होता है बुलाना। अब चूंकि वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो कॉल का हम क्या कर देंगे, कॉलिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीता इज कॉलिंग। बिल्कुल शुरुआत से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े और इसी में आपकी जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहीं पर आपको इसमें जहाँ भी आपको डाउट लग रहा हो कि सर अभी हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आई, थोड़ी सी और समझाने का प्रयास करिए, तो मैं निश्चित तौर पे आपको जो है समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ ही गई हैं, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों को देखने की या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की और कोई दूसरा वीडियो देखने की। तो एक बार इन सब सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ से आप इसके पहचान के बारे में जो इम्पोर्टेंस हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पर पहचान की बात करूँ, पहचान बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगर पहचान आपको याद रहेगा तो फिर आप टेंस को पहचान पाएंगे। और उसके बाद आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हर टेंस में जरूरी रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, जो कि यहाँ पर जो है दिया गया है, हमने एक एक चीज़ को थोड़ा सा मेंशन करने के का प्रयोग किया है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आए कि हमें आई के साथ क्या प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आई के साथ आपको एम लगाना है, यू दे वी के साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, और ही सी इट नेम के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। तो इस साइड जो आपको दिया गया है इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ये मेन है आपका। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर ये चीज़ें अगर आपने समझ लिया तो फिर समझिए कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बिल्कुल कंप्लीट, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर बात रहेगी आपका जो सेंटेंस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो तो मैं अब पार्ट बाय पार्ट 1 बाय 1 करके आपको सिखाई दूंगा, आपको बता ही दूंगा, चाहे जैसे भी करके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद एक बार इसको थोड़ा सा देख लेना है ध्यान से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको देख रहे हैं 1, 2 और 3
3 हेल्पिंग वर्ब है, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हाँ सर हम कहाँ पे इज लगाएं, कहाँ पे एम लगाएं, कहाँ पे आर। वो डाउट अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, ठीक है ना। इस वीडियो को आपने अगर देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल समझ जाइएगा। और इस पर आप थोड़ा सा घर पर ढेर सारे एग्जाम्पल बना लीजिएगा। हालांकि मैं भी आपसे एग्जाम्पल बनवाऊंगा जब थोड़ा सा संडे का समय रहेगा, उस दिन पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बनाने के लिए, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको दिया हुआ था एग्जाम्पल बनाने के लिए। और कुछ लोगों ने बनाया भी था, काफ़ी सही तरीके से भी बनाया हुआ है, कुछ लोगों का कुछ गलत भी है ना, कमेंट में आया हुआ है। तो आप अगर आपको भी वो सेंटेंस जो है समझ में आए हैं तो वो आप कमेंट में करके हमें बताइए, क्योंकि उसकी जो संख्या थी वो 24 थी, तो अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप ये सेंटेंस को कर लेंगे तो आपने लगभग उस चैलेंज को पूरा नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और प्रयास करिएगा, आज बैठकर प्रयास करिएगा और फिर जो है हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज आप समझ गए होंगे कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, आप एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब यहाँ तो जो है बनता है, एक वीडियो पर एक लाइक भी बनता है, तो निश्चित तौर पे हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसी उम्मीद से जो है मैं अब आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूँ कि मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।